हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th बच्चों। आज हम आपकी हिंदी में वसंत का चैप्टर 7 पापा खो गए एक नाटक है, इसे रीड करेंगे। ठीक है। पापा खो गए बच्चों एक नाटक है और इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। कौन है इसके लेखक? विजय तेंदुलकर। यहाँ पे देखो पात्रों के नाम दिखाए गए हैं, कौन कौन इसमें पात्र है। बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी, ये सब इसमें मतलब पात्र यानी कि ये सब इसमें हैं। तो बच्चों ये आपको खुद से रीड करना है। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको रीडिंग नहीं करा पाऊँगी, बहुत बड़ा आपका चैप्टर है। अगर मैं रीडिंग कराऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी आपकी। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए आपको खुद से रीड करना है। मैं आपको इसको समरी समझा देती हूँ, ओके, शॉर्ट में समझा देती हूँ इस चैप्टर में क्या क्या होता है। ठीक है। ये चैप्टर देखो आपको खुद से अपने आप से रीड करना है, बाकी मैं इसकी आपको समरी समझा देती हूँ। इस चैप्टर में क्या होता है बच्चों, इस चैप्टर में जो लेखक जो है वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानकर, जो निर्जीव वस्तुएं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको सजीव मानकर और उनके जीवन के जो कष्ट हैं उनके बारे में या उनकी समस्याएं हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। और साथ ही साथ क्या बताया गया, बच्चों के अपहरण की समस्या पर भी प्रकाश डाला है। इसमें क्या होता है, रात का समय होता है, उस समय सड़क पर खड़ा एक खंबा, एक पेड़, लेटर बॉक्स और दीवार पर एक फिल्मी पोस्टर है जिस पर नाचती हुई मुद्रा में खड़ी लड़की का चित्र है। क्या है? जिस पर नाचती हुई मुद्रा में खड़ी हुई लड़की का चित्र दिखाया गया है। नाटक में खंबे और वृक्ष की आपसी बातचीत से पता चलता है कि उन्हें रात की अपेक्षा दिन का समय अच्छा लगता है। खंबा एक स्थान पर खड़ा हुआ अत्यंत खिन्न होता है, किंतु वृक्ष उसे बताते हैं कि वह तो उससे भी पहले का वहाँ खड़ा है। जो खंबा होता है वो एक स्थान पर खड़े खड़े परेशान हो जाता है, तो पेड़ जो होते हैं वो उसे बताते हैं कि हम तो तुमसे ही पहले के यहाँ पर खड़े हुए हैं। उसका जन्म भी उसी स्थान पर हुआ है। उस समय वहाँ कोई सड़क नहीं थी, ना ही आबादी थी। सामने दूर तक सागर का किनारा था, तो दूर तक फैला हुआ सागर था। जब सड़क बनाई गई तो उसके किनारे पर खंबा खड़ा किया गया था। वृक्ष को एक साथी मिल गया था। आरंभ में तो खंबा वृक्ष से कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा रहता था, किंतु एक दिन तूफान में खंबा वृक्ष पर गिर गया। तूफान आया एक दिन और क्या हुआ, खंबा जो था वो वृक्ष पर गिर गया। वृक्ष ने उसे सहारा दिया। इस काम में वृक्ष की टहनियाँ भी टूट गई, किंतु उसने खंबे को गिरने से बचा लिया। तब से उनमें खूब मित्रता हो गई है। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़ा होने पर चित्र में लड़की घुंघरू बज उठते हैं। दीवार पर जो पोस्टर लगा है जब वो टेढ़ा हो जाता है तो लड़की के जो घुंघरू होते हैं वो बजने लगते हैं। तभी लेटर बॉक्स भी कुछ गुनगुनाता हुआ वहाँ आ जाता है। उसका गीत सुनकर कौवा भी पेड़ में से निकल आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियाँ निकाल कर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबे ने लेटर बॉक्स को ऐसा करने से मना किया। लेटर बॉक्स ने उन्हें बताया कि वह इन चिट्ठियों को मन बहलाने के लिए पढ़ता है। पेड़ ने उसे पुनः समझाया कि किसी के निजी पत्र नहीं पढ़ने चाहिए। तभी किसी व्यक्ति के आने की आहट सी होती है और सभी चुप हो जाते हैं। वो आपस में बातें कर रहे हैं, तभी क्या होता है, किसी के आने की आहट होती है और सभी चुप हो जाते हैं। सबने देखा कि एक व्यक्ति किसी छोटी सी बच्ची को उठाकर ला रहा है। यहाँ पे देखो चित्र दिखाया गया है, छोटी सी बच्ची को उठाकर ला रहा है। उसने उस बच्ची को नशे की दवा भी पिला दी ताकि वो जल्दी न जाग सके। उस आदमी को भूख लगी हुई थी। वह उस लड़की को वृक्ष के नीचे लिटाकर कहीं रोटी खाने चला जाता है। अजनबी आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की और आदमी के विषय में सोचने लगते हैं। वे सभी अनुमान लगाते हैं कि यह आदमी इस छोटी सी बच्ची को उठाकर लाया, यानी इसका अपहरण करके लाया है। हमें इसे किसी तरह बचाना होगा। उन सब की आवाज़ सुनकर वह लड़की जाग जाती तथा हैरान होती है कि वह वहाँ कैसे आई। लड़की को जागा हुआ देखकर सभी चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माता पिता को याद करने लगती है। उसे डरी हुई देखकर लेटर बॉक्स से चुप नहीं रहा गया। लेटर बॉक्स जो होता है लड़की को जब डरी हुई देखता है तो चुप नहीं रह पाता। क्या करता है वो? लेटर बॉक्स चुप नहीं रह पाता। जो डरी हुई लड़की थी उसे देखकर वो लेटर बॉक्स जो था चुप नहीं हो पाता है। लेटर बॉक्स उससे बात करके उसके मन के भय को दूर करता है। वह उसका विश्वास जीतता है और उसके घर का पता पूछता है, किंतु लड़की को अपने घर का पता मालूम नहीं था। इस बात से सब परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। लेटर बॉक्स ने सबसे पहले विश्वास दिलाया कि ये सब भी आदमियों की भांति ही बोलते और बातें करते हैं। लड़की को भी उनका इस प्रकार बोलना अच्छा लगता है। थोड़ी देर में वह उनके साथ घुल मिल जाते हैं, यानी कि लेटर बॉक्स जो है विश्वास दिलाते हैं कि सब जो है खंबा, पेड़, कौवा ये सब आप लोगों की भांति ही बोलते हैं और
आप लोगों की बातें करते हैं और आप लोगों की बातें समझते हैं। तो लड़की जो खुश हो जाती है, सभी मिलकर खेलने लगते हैं। उन्होंने मन में निश्चय किया कि लड़की को उस बुरे आदमी से बचाना होगा। कुछ देर के बाद वहाँ बुरा आदमी फिर आ जाता है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। लड़की पेड़ के पीछे छुप जाती है। लड़की जो होती है वो पेड़ के पीछे छुप जाती है उस बुरे आदमी को देख करके। आदमी को लड़की नहीं मिलती। वे सभी मिलकर लड़की की रक्षा करते हैं। आदमी लड़की को वहाँ निपा कर चला जाता है। उसके जाने के बाद वे सभी खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। लड़की खेलते खेलते सो जाती है। लड़की के सो जाने के बाद, जब लड़की सो जाती है, उसके बाद वे सब एक बार फिर सोचने लगते हैं कि उसे उसके घर कैसे पहुंचाया जाए। कौवा उन्हें लड़की घर का पता बताने के लिए उपाय सुझाता है कि पेड़ और खंभे एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार झुक जाएंगे कि लोग सोचेंगे कि यहाँ कोई दुर्घटना हुई है। खंबे के मन में फिर संदेह पैदा हो जाता है, यदि यहाँ कोई नहीं आया तो फिर क्या करेंगे। कौवा लेटर बॉक्स के संदेश को एक संदेश के लिए कहता है। कुछ देर के बाद क्या होता है, वहाँ सुबह हो जाती है, यानी प्रातःकाल हो जाता है। रात का अंधेरा समाप्त हो जाता है और खंबा है पेड़ पर झुका हुआ खड़ा था। कौवा काँव काँव की आवाज़ कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, पापा खो गए हैं। अंत में सब लेटर बॉक्स की ओर देखते हैं। अंत में जो है सब लेटर बॉक्स की ओर देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये क्या। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिलें वह उसे यहाँ ले आए। और नाटक जो होता है वो यहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको समझा दिया कि इसमें क्या क्या है, लेकिन आपको रीडिंग पूरे चैप्टर की खुद से करनी है। और उसके बाद मैं आपको से क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।